शादी का निर्णय जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। ज़्यादातर ये निर्णय परिवार के सदस्यों द्वारा लिया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से वह पक्षकार जो शादी करने वाला होता है उसकी अपनी अलग कुछ उम्मीदें होती हैं। लेकिन जाने अनजाने नवयुवक अपनी उस पसंद को, उम्मीदों को अपने पेरेंट्स के सामने नहीं रख पाते और दबाव में या फिर अपने माँ बाप की इच्छा की पूर्ति के लिए वे शादी कर लेते हैं। ज़्यादातर ऐसी शादियाँ प्रभावित हो रही हैं। ज़्यादातर ये शादियाँ अरेंज मैरिज कही जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज भी सही चल रही हैं। उनकी भी स्थिति कोई ख़ास नहीं है। अगर मैं लव मैरिज की बात करूं तो आज युवक और युवतियों के लिए प्रेम विवाह करना कोई ज़्यादा संघर्षपूर्ण नहीं रहा। एक समय था जब प्रेम विवाह करने वाले पक्षकार बहुत ज़्यादा संघर्ष करते थे और बात न्यायालय तक भी आ जाती थी। लेकिन आज स्थितियां बदली और प्रेम विवाह को स्वीकार किया गया। लेकिन इसमें एक स्पष्ट बात और भी नज़र आती है कि क्या प्रेम विवाह सफलतापूर्वक चल रहे हैं या नहीं। क्योंकि प्रेम विवाह का जो निर्णय होता है वो पति और पत्नी यानी कि लड़का और लड़की का होता है, जिसमें शायद हो सकता है कि बाकी के परिवार के सदस्य पूरी तरह से सहमत ना हों या वे दूसरे पक्षकार के परिवारजनों को स्वीकार कर पाए हों। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रेम विवाह भी प्रभावित हैं। वहाँ पर जो सबसे बड़ी वजह है वो है दोनों ही परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से स्वीकार करना। लगभग लव मैरिज में ये देखा जाता है। और अगर मैं इंटरकास्ट मैरिज की बात करूं तो इन शादियों का जो हाल है वो खुद पक्षकार ही जानते हैं कि उनकी शादी कैसी चल रही है। जी हाँ, इंटरकास्ट मैरिज एक ऐसी शादी है जिसे आप ये कह सकते हैं कि किसी ने किसी के घर में घुसपैठ कर ली। यानी कि एक बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो उससे सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग है